हेलो एवरीबडी, आई एम अंशु श्रीवास्तवा। थ्रू दिस वीडियो मैं आपकी हेल्प करूंगी इन अंडरस्टैंडिंग डीएनए एंड आरएनए एसे। नाउ व्हाट इज़ दिस एसे? एसे मीन्स होता है एस्टिमेशन, यानी कि पता लगाना कि अगर कोई वायरस किसी पर्सन को अटैक किया है तो उस वायरस का कितना डीएनए कंटेंट, हाउ मच अमाउंट, कितना क्वांटिटी ऑफ दैट डीएनए हैज़ बीन इंसर्टेड, कितना डीएनए है, कितना आरएनए है उस इन्फेक्टेड पार्टिकल का, उस पैथोजन का इनटू द ह्यूमन बीइंग। तो पेपर जो मैंने लिया है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एवरीबडी, एंड ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन राइटिंग योर यूनिवर्सिटी एमएससी पेपर्स एंड अंडरस्टैंडिंग कि डीएनए एंड आरएनए ऐसे एक्चुअल में होता क्या है। तो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड आउट कर देती हूँ। क्वेश्चन जो आता है जनरली जो पूछा गया था कि राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए ऐसे। तो कभी आपको सिग्निफिकेंस पूछ लिया जाता है, कभी आपको मेथड पूछ लिया जाता है, कभी आपको ये बताने पूछा जाता है कि क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे फॉर द डीएनए एंड आरएनए ऐसे। तो इस वाले पेपर में सिग्निफिकेंस पूछा गया तो मैं सिग्निफिकेंस फोकस करूंगी, लेकिन मैं प्रॉपरली जा रही हूँ डिस्कस करने कि डीएनए एंड आरएनए ऐसे एक्चुअल में होता क्या है। तो हम लोग मेथड्स भी देखेंगे क्योंकि आपके पेपर में मेथड्स भी आ सकते हैं एंड इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो डीएनए एंड आरएनए तो हम जानते ही हैं। एक बार टॉपिक देख लेते हैं कि हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में सबसे पहले वी विल बी राइटिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक कि डीएनए आरएनए ऐसे है क्या, आखिर क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या उद्देश्य क्या है, क्या पर्पज़ है डीएनए आरएनए ऐसे करने का, तो वो जानेंगे। मेथड क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, मान लीजिए कोई ह्यूमन बीइंग है और उसको जस्ट कुछ दिन पहले कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, ये कोई मैं वायरस बना देती हूँ रेड कलर का। अब इस वायरस का सेल इस वायरल इन्फेक्शन के वजह से वायरस इनके बॉडी के अंदर जाएगा और वो मल्टीप्लाई करेगा, राइट। और मल्टीप्लाई करने के बाद इस वायरस का डीएनए कंटेंट जो है, अब ये डीएनए क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, हमारा सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। तो ये डीएनए या कोई आरएनए जो है उसका अमाउंट कितना है, इससे ये पता लगाया जा सकता है बड़े आराम से कि सीवियरिटी कितनी है डिजीज़ की, कितना सीरियस ये डिजीज़ है। अगर किसी पर्सन में ज़्यादा डीएनए कंटेंट पाया जाएगा, ज़्यादा आरएनए कंटेंट पाया जाएगा वायरस का, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा उनके बॉडी में मल्टीप्लाई कर चुका है एंड दैट एक्चुअली इज़ कॉजिंग सीरियस इफेक्ट्स। तो ये पर्पज़ है। सिग्निफिकेंस बहुत सारे होते हैं, तो हम डीएनए के बारे में, डीएनए ऐसे के बारे में ये सारी बातें लिखेंगे। हम आरएनए बिल्कुल वैसे ही, दोनों का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट सेम है, सिग्निफिकेंस वही बात है। हाँ, मेथड दोनों का लिटिल डिफरेंट है, तो हम मेथड अलग से करेंगे और एकदम समझते हैं बेसिकली कि डीएनए एंड आरएनए ऐसे होता क्या। जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में कभी भी आपको डीएनए एंड आरएनए की क्वांटिटी पता करनी है ना, तो उसके लिए डीएनए एंड आरएनए परफॉर्म किया जाता है। आप इस इंसान को, आप इस डॉक्टर को देखिए, ये अंदाजा लगा रहे कि पता नहीं कितना डीएनए, कितना वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा उस इंसान को जिसको डिजीज हो रही है। ठीक है, और ये मैंने डायग्राम लिया है डीएनए और आरएनए का। डीएनए आप देख पा रहे हो डबल हेलिकल स्ट्रैंड होता है, तो आप ये डायग्राम बना सकते हो। आप चाहो तो स्किप भी कर लो क्योंकि हमें मेथड ऑफ एस्टिमेशन बताना है इस पेपर में, बट फिर भी आप छोटा सा डायग्राम कहीं कॉर्नर में बना सकते हैं तो आप बना दोगे अपने पेपर में। और ये आरएनए आप देख पा रहे हो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और अब हम आते हैं इसके एक्चुअल पर्पस में कि कभी भी टारगेट सेल में कितना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, कितना ज़्यादा सीवियरिटी है, ये सब पता करने के लिए डीएनए एंड आरएनए ऐसे की जाती है कि पता लगाया जा सके। मान लो कभी कोई वैक्सीन टेस्टिंग चल रही है, ठीक है, तो उससे कितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ किसी पेशेंट को, यानी कि कितना डीएनए का क्वांटिटी जो है वो कम हो गया, जो वायरस का आरएनए जो इन्फेक्ट किया था पर्सन में वो कितना कम हो गया, ये बड़े आसानी से पता लगाया जा सकता है डीएनए एंड आरएनए ऐसे में। पर्पज़ जाने तो वही जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ वही चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, तो आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। बेस्ड ऑन डायग्नोस्टिक रिक्वायरमेंट्स, मेडिकेशन के डिटेक्शन के लिए भी, इन्फेक्शन कितना सीवियर, और कभी भी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करी जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो उसमें भी डीएनए एंड ऐसे एंड आरएनए ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। डीएनए ऐसे मतलब बस अंदाज़ा लगाना, एक अमाउंट पता करना कि कितना अमाउंट, कितना, जैसे आप बोलते हो ना कितना
किलोग्राम ऑफ वेजिटेबल्स, तो वैसे कितना मिलीग्राम ऑफ डीएनए, कितना अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो वायरस का किसी नॉर्मल पर्सन में चला गया है और उसको वो इन्फेक्ट कर रहा है। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में चाहे वो ट्रांसफेक्शन स्टेज है, जब क्लोनिंग हो रही होगी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो रहा होगा, जो सिंथेसिस रिएक्शंस होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग ही क्यों ना हो रही है एनजीएस, इन सब में बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल है और ये रहा पर्पस। अब आते हैं मेथड्स के बारे में। मेथड्स देखो, मेथड्स क्या हो सकता है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू भी कर सकते हैं, फ्लोरेसेंस मेथड भी है, थ्रेशोल्ड डीएनए ऐसे भी है, ब्रांच डीएनए ऐसे भी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्साइटेशन भी है। इन सब से फाइनली हमको क्या पता चलेगा, फाइनल ये पता चलेगा कि कितना डीएनए या कितना आरएनए का अमाउंट है जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर प्रेजेंट है। तो देखिए अगर, तो यहाँ पे मैंने दो मेथड्स ऑफ डीएनए ऐसे डिस्कस किया है, एक एब्जॉर्बेंस मेथड होता है, एक फ्लोरेसेंस मेथड होता है, ठीक है। एब्जॉर्बेंस और फ्लोरेसेंस में हम फॉर्मूला के थ्रू क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट पता करेंगे कि डीएनए का कितना अमाउंट किसी ह्यूमन बीइंग को में चला गया है, फॉरेन डीएनए का। तो नेक्स्ट जो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है और फ्लोरेसेंस मेथड है, उसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि क्या होता है। तो अच्छे से समझिएगा, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कभी भी, जैसे मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और अगर वो डिजीज़ हो गया है उसको और पता उसका डीएनए ऐसे करना है, तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसका या तो ब्लड लिया जा सकता है, हर वो सेल जहाँ, सॉरी ब्लड तो नहीं लेंगे, उसमें तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, राइट। तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ये बात आपको पता होगी, राइट। तो हेयर सेल्स ले सकते हैं, कोई भी यूरिन सैंपल लिया जा सकता है, ठीक है। आप सीमन लिया जा सकता है, इफ़ ह्यूमन मेल इज़ देयर, तो उनके सैंपल से डीएनए कलेक्ट किया जाएगा। तो डीएनए सैंपल को लिया गया है और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको हेल्प करेगा डिटेक्शन में। यहाँ पे आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का डायग्राम है। सैंपल को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डाल दिया जाता है और उसके बाद जो भी अमाउंट है, एक्चुअली लाइट प्रोसेस है ना, फोटो मीन्स लाइट, तो फोटो बेसिस पे है, लाइट बेसिस पे है। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को जीरो एब्जॉर्बेंस पे सेट करेंगे और जितना एब्जॉर्बेंस होगा, ठीक है, जितना एब्जॉर्बेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हैं। यानी जितना एब्जॉर्बेंस अगर ज़्यादा आएगा मतलब ज़्यादा वायरल डीएनए मौजूद हो गया, मतलब डिजीज़ जो है वो ज़्यादा सीवियर हो गई है पर्सन के अंदर। अगर कम एब्जॉर्बेंस आ रहा है मतलब क्या कि अभी कम ही डीएनए प्रेजेंट है, अभी अक्यूट स्टेज में इन्फेक्शन है, अभी बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ डीएनए वहाँ पे मौजूद है इन्फेक्शियस पार्टिकल का, ठीक है। सबसे पहले डीएनए सैंपल लिया, उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट है उसमें डाला, लेकिन कभी भी हम एक्सपेरिमेंट, कभी भी हम ये एनालिसिस करेंगे तो हम सबसे पहले एब्जॉर्बेंस को जीरो पे सेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी निकालेंगे हर डाइल्यूशन के बाद, और फाइनली हम डीएनए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये आपके सामने फॉर्मूला है, ये एक तरीके का बियर लैम्बर्ट्स लॉ कहते हैं। लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है कि कितना एब्जॉर्बेंस हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, कितना एब्जॉर्बेंस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए, यानी कि अमाउंट ऑफ डीएनए। और इसको जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो दैट बिकम्स AELC। नाउ C तो कॉन्सेंट्रेशन है, ये हमको पता है कि C तो कॉन्सेंट्रेशन है, ये E जो होता है ये एब्जॉर्बेंस का बेसिकली आप कह सकते हो मोलर कोएफिशिएंट लिया जाता है, मोलर कोएफिशिएंट, और ये L कितना पाथ लेंथ ट्रैवल किया होगा ड्यूरिंग द डिटेक्शन। और कभी भी जैसे A260 लिया गया, A280 लिया गया है, आपको पता है डीएनए में एडेनिन भी होता है, तो इसका रेशियो लेंगे, ठीक है। अगर रेशियो जो है 1.7 to 2 आ रहा है तो ठीक है, अगर रेशियो कम आने लगता है यानी कि प्योरिटी ऑफ डीएनए खराब हो रही है, इंसान के अंदर प्योरिटी ऑफ डीएनए खराब हो रही है जिसकी वजह से ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि अगर ये रेशियो
अगर ये रेशियो आप ध्यान रखोगे 1.7 to 2 से बहुत लो जाने लग गया है आफ्टर स्पेक्ट्रो, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये रेशियो आराम से बता देगा डिटेक्शन करके। आप देखो यहाँ पे ह्यूमन को तो इंस्ट्रूमेंट्स बन चुके हैं ना इतने सारे, आप सैंपल लो, आप 0 पे सेट करो, आप फटाफट लाइट सोर्स के थ्रू एब्जॉर्बेंस कराओ, और अगर जो रेशियो है वो बहुत लो आती है, इट मीन्स कि डीएनए इज़ हाईली इम्प्योर और वहाँ पे इंसान को ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। और अगर ठीक ठाक आती है मतलब प्योर डीएनए, मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं है, अभी एक्यूट स्टेज में, एक्यूट मतलब अभी सिंपल बहुत नॉर्मल स्टेज में डिजीज़ है, क्रॉनिक मतलब ज़्यादा फैल चुका है और बहुत लंबे ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो डीएनए का एस्टिमेशन किया हमने स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू। डीएनए ऐसे में आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद पर्पस लिखेंगे कि आखिर क्यों कर रहे हैं, मतलब डीएनए ऐसे करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, राइट। उसके बाद आप मेथड मेंशन करोगे, मेथड्स में दो मेथड, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड फ्लोरेसेंस। यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख दोगे कि जो कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना था वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, और फाइनली आप सिग्निफिकेंस लिखेंगे, फाइनली आप एप्लीकेशन लिखेंगे। लेकिन उसके पहले फ्लोरेसेंस मेथड भी देख लेते हैं। ऑलमोस्ट वही किया जाता है, यहाँ पे डिफरेंसेस ये आता है कि यहाँ पे डबल डिस्टिल्ड वाटर लिया जाएगा, तो जनरली जो डाइज है इथिडियम ब्रोमाइड ली जाएगी। अगेन यहाँ पे भी बियर लम्बार्ड्स लॉ लगेगा और यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन पता किया जाएगा, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है। फ़र्क है कि इसको डिस्टिल्ड डबल डिस्टिल्ड वाटर में लिया जाता है और फ्लोरेसेंट डाई के अकॉर्डिंग इसका क्या किया जाता है, डिटेक्शन किया जाता है। तो आई होप इसमें आपको, और यहाँ आप देखो ये डॉक्टर्स हैं, ये पता कर रहे हैं बेसिकली कि अच्छा ऐसा है, इतना एस्टिमेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे, या तो मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, सीवियरिटी पता कर लेंगे डिजीज़ की, और काफ़ी हेल्प मिलेगा इनको पर्सन को ठीक करने में। तो दिस वाज अबाउट डीएनए ऐसे। वैसे ही आपको आरएनए ऐसे के बारे में लिखना। अब डीएनए आरएनए दोनों सेम तो है नहीं, आपको पहले ही बता रखा है, एक डबल स्ट्रैंडेड है ये डीएनए और ये सिंगल स्ट्रैंडेड है आरएनए, और दोनों का डिटेक्शन टेक्निक भी डिफरेंट होता है। तो हमने डीएनए का डिटेक्शन टेक्निक तो कवर कर लिया, अब हम लोग आते हैं आरएनए के डिटेक्शन टेक्निक। अच्छा, जो फ्लोरेसेंस में बता